हाँ जी, नमस्कार जी, नमस्कार। मैं हर्ष कुमार भारत की धरती से आपका फिर से स्वागत करता हूँ और भारत की धरती से स्वागत करते हुए अपनी सेना को सलाम पेश करता हूँ, जो हमारे लिए अपने दिन रात एक किए हुए हैं भाई। और ये आप लोगों से इंतज़ार करता हूँ कि आप मेरे सब ब्लॉग को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। हाँ जी, मेरे ब्लॉग को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। वैसे तो आज मैं किसी भी प्रॉब्लम पे ब्लॉग बना सकता था, देश की प्रॉब्लम पे, चाहे वो पाकिस्तान हो या बांग्लादेश हो या अमेरिका हो। कई तरह के व्लॉग खुले हुए हैं। पर आज मैं भारत के इंटरनल विषय पर बातचीत करना चाहता हूँ। हाँ जी, और वो विषय इतना गहरा है कि आप लोग भी कहेंगे वाकई गहरा विषय है, और कोई उस पर बात नहीं करना चाहता। कोई भी भारतीय उस विषय पर बात नहीं करना चाहता। वो विषय क्या है भाई? भारत के अंदर के लोग इतना अशांति मचाए हुए हैं जिनकी कहने की कोई हद नहीं। कहने की कोई हद नहीं। वो विषय है भारत की जो बेचारे गरीब या शरीफ लोग हो, उनको मौत के घाट उतार देना भैया। हाँ, मौत के घाट उतार देना। अभी कल परसों में हर रोज 2-3 कत्ल हो जाते हैं भाई। हर रोज 2-3 कत्ल होते हैं। पर भारतीय इस विषय पर कोई बात नहीं करना चाहते। आप बात क्यों नहीं करना चाहते? मेरी भी बात समझ से बाहर है। इस विषय पर पूरी लोग तो होना चाहिए, कोई विषय पर बातचीत तो होनी चाहिए। जब देखो इस विषय पर हम ही कन्नी ही काट जाते हैं, और जो हमारे टॉप की लीडरशिप है वो भी कन्नी काट जाती है भाई। कन्नी काट जाती है। और पुलिस का तो कहना ही क्या, उनका तो जी सकते है ऐसे कामों पे, बिल्कुल जी सकते हैं। पुलिस कोई भी ध्यान नहीं देती है। उसको पकड़ लिया और जेल में ठूस दिया। जेल में ठूसने के बाद उसको 3-4 मारे। हाँ जी, पूरे 2-3 दिन, 4 दिन, 5 दिन उसकी सेवा करी, उसको पीटा। उसके बाद उसको क्या कहते हैं, कोर्टों में खड़ा कर दिया, और सालों साल 1 कोर्ट और 2 कोर्ट और 3 कोर्ट पेशी लगना शुरू। बस वो बेचारा परेशान हो जाता है। परेशान होना तो चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं। परेशान होना चाहिए, क्योंकि उसने काम ही ऐसा किया होता है भाई। पर मेरे विचार से ऐसे लोगों की संख्या बढ़ती ही जा रही है भाई। बढ़ती ही जा रही है ऐसे लोगों की संख्या, बिल्कुल बढ़ती जा रही है। छोटी सी बात हो गई तो उस पर कत्ल कर दिया,
पता तो है ले दे के छूट जाऊंगा। बहुत से ऐसे वकील होंगे जो छुड़वा लेंगे। छुड़वा नहीं तो होगा क्या, 5-6 साल की सजा हो जाएगी। नहीं नहीं नहीं, ये कहानी बहुत गलत है, बहुत गलत दिशा में ये कहानी जा रही है भाई। होना तो ऐसे चाहिए कि जो बंदा कत्ल करता हो, जो भी बंदा इस तरह का उसमें शामिल हो, भाई जब इस तरह के चीज़ों में तुम शामिल हो तो तुम्हें भी क्यों ना ऊपर पहुंचा देना चाहिए। जितने भी लोग हैं इस तरह के कृत्यों में इन्वॉल्व, क्यों नहीं तुम्हें ऊपर पहुंचा देना चाहिए भाई। क्यों नहीं फांसी की सजा तुम्हारी ऑन हो जानी चाहिए उसी दिन। मेरे पास ऐसी सजा भी है जो ऐसे लोगों को जीते जी मार देगी भाई। वो बाप बाप करेंगे, चिल्लाएंगे। मेरे दोस्तों, अब वक्त आ गया है इस तरह की बात को हम खुले दिल से इसका व्लॉग बनाएं और ऐसी बातों को हम देखें क्या करती है हमारी गवर्नमेंट या हमारे कोर्ट क्या करते हैं, या हमारे जज, हायर जज क्या करते हैं। भाई वो ऐसे जज भी हैं जो पूरे के पूरे इतवार को कोर्ट खुल जाती है भाई, इतवारों को कोर्ट खुल जाती है। मेरे ख्याल में ऐसे लोगों को पकड़ के 3 दिन 4 महीने में ही, 3 महीने में 4 महीने में ही सजा हो जानी चाहिए, बिल्कुल हो जानी चाहिए सजा। ऐसे लोगों को अभी 3-4 दिन पहले आया था, एक लड़की को, महक नाम की लड़की को मार दिया भाई। उसके साथ ही 2-3 और आ गए थे कि भाई उत्तर प्रदेश में मारा। हालांकि उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट अब बहुत सख्त हो चुकी है भाई, बहुत सख्त, इतनी सख्त हो गई है जितनी उत्तर प्रदेश सरकार सख्त है, पुलिस नहीं। पुलिस सख्त नहीं है भाई, सरकार वहां की सख्त है। पुलिस को सख्त होने में वक्त लगेगा, वक्त लगना नहीं चाहिए। पुलिस को सख्त होने में वक्त लगेगा। वहाँ की गवर्नमेंट बहुत सख्त हुई है भाई। अगर हमारी गवर्नमेंट और पुलिस सख्त हो जाए ना तो 2 मिनट का काम है, 2-3 महीने का काम है। जब अपराधियों को ये पता लग जाएगा हमारा, हम भी 3 महीने में चलते हो जाएंगे इस संसार से, वो अपने आप बाप बाप चिल्लाएंगे। कोई भी ऐसी हरकत करेगा भी नहीं, कोई ऐसी हरकत नहीं करेगा। फिर अगर उनको ये पता चल जाएगा भैया तू 3-4 महीने 5 महीने का ही मेहमान है, ऐसा कुकर्म करने के बाद 5 महीने से ऊपर तेरी जिंदगी नहीं है, देख लेना, ऐसा ही होगा। क्यों नहीं हम इस तरह के बातों को इन्वॉल्व करते हुए, बातों को इन्वॉल्व क्यों नहीं किया जाता। करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए। आप कहते हो ना कि यार क्या कहते हैं, कोई भी बंदा नहीं मरना चाहिए।
बेकार का। इस बात का सहारा लेकर ये लोग कितने ही कुकृत्यों में शामिल हो जाते हैं भाई। और हमारे कोर्ट में जो पुलिस है और वकील हैं, कितने ही कृत्यों में शामिल हो जाते हैं और लोगों को बचा लिया जाता है भाई। मेरे ख्याल में तो 3-4 महीने का टाइम लिमिट हो जानी चाहिए ऐसे लोगों को। बाकी के तो केस चल रहे हैं, चलो चलते रहने दो। लेकिन ऐसे मामलों में जो बंदा ख़त्म ही कर देता है, क्या ज़रूरत है उसकी भारतीय समाज में? कोई भी ज़रूरत बाकी उसकी नहीं रह जाती, कोई भी ज़रूरत उसकी बाकी नहीं रह जाती। मेरे ख्याल में तो ये निर्णय हो जाना चाहिए अब कि भाई ये 5 महीने से ऊपर तो जिएंगे ही नहीं। उनके केस चलते रहते हैं, पड़े रहो, 10 साल 15 साल पड़ा रहा। और जिस बेचारे को मारा है वो बंदे भी खज्जल खवारी होकर देखते रहते हैं और देखते रहते हैं, आए हमारा बंदा मर गया, उसको क्या हुई, एक सज़ा हो गई, उसकी क्या कहते हैं 15 साल की जेल हो गई, उसमें ही काम हो जाता है, वो खुश हो जाता है अंदर से। उसको पता है मैं और नहीं कत्ल करूँगा तो ऐसा मुझे 15-20 साल की जेल ही होगी, जो कि बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है। इसकी अलग से ट्रायल कोर्टें होनी चाहिए भी, जो बंदे कत्ल कर देते हैं। और जो बंदे कत्ल कर देते हैं उनकी बिल्कुल अलग कोर्ट बन जानी चाहिए। और उनको ऐसा ना हो पहले सेशन कोर्ट में, फिर हाई कोर्ट में, फिर सुप्रीम कोर्ट में, ना, एक कोर्ट, ओनली वन कोर्ट। सीधा हाई कोर्ट भेजो उनको, एक ही कोर्ट में भेजो, एक ही कोर्ट में उनका केस चले, बिल्कुल एक कोर्ट में उनका केस चले। और वहाँ के जज भी स्पेशल बनाए जाए भाई। क्यों मारा, किस लिए मारा, ऐसी क्या बात हो गई थी? एक बंदे के ऊपर 5-5 बंदे, चलो माना उसकी गलती हो सकती है, तो उसकी जो गलती होगी बंदे की, मान लो कोई मेन गलती कर गया था, तो स्पेशल कोर्टें भी तो होनी चाहिए ना उस हिसाब से। मेरे ख्याल में तो इस तरह के बातों को बिल्कुल संजीदगी से लेना चाहिए, बिल्कुल संजीदगी से। अगर ये संजीदगी से नहीं लोगे तो देर सवेर हमारी कोर्टों का हाल तो और बुरा होता जाएगा भाई। अगर ऐसे भी संजीदगी से नहीं लिए तो आप टोटल 526 हमारे डिस्ट्रिक्ट हैं, 526, उनमें से आप लगा लो हर महीने 526 प्रदेशों में हमारे कितने कत्ल होते हैं भाई। और मेरे पास ऐसी सज़ा है उनके विरुद्ध कि उनको फांसी देने की भी जरूरत नहीं। जी हाँ, फांसी दे अपने आप ही मर जाएंगे साले। ये बात पहले तुम इस बात पे, हमारी कोर्टें, हमारे जज महोदय इस बात पे फिक्र करें कि ऐसे बंदों के लिए क्यों ना एक कोर्ट बनाई जाए भाई। हाँ जी,
क्यों ना एक कोर्ट बनाई जाए और उसका संज्ञान लिया जाए भाई, उस 5 महीने में उसको सजा दिलवाई जाए। इससे बहुत फायदा होगा, बहुत फायदा। इस तरह के लोग, इस तरह के कृत्य करने से बाकी लोग बचेंगे। इस तरह के कृत्य करने से बाकी को लोग बचेंगे। कोई नहीं करेगा उसके बाद इस तरह का कृत्य। अब ये देख लो, कम से कम भी कितने ही केस होने चाहिए इसके, 526 के हिसाब से। कितने डिस्ट्रिक्ट में कितने इस तरह के केस होने चाहिए, कितने लोगों ने दूसरे लोगों को ख़त्म किया होगा भाई, ज़रूर ख़त्म किया होगा। तो एक लिहाज से यूँ समझो कि 10 मौतें तो हो ही गई होंगी भाई, 10 मौतें और 10 उनको मारने वाले। तो मेरे विचार से इस बात के ऊपर और ज़्यादा संज्ञान लेना ही चाहिए, बिल्कुल लेना चाहिए इस बात के ऊपर संज्ञान। आज मैंने जानबूझ के इस प्रथा पे, इस बात पे मैंने ये किया है, वो लोग बनाया है कि भाई इस बात पर हमारी कोर्टें तैयार होएं और इस बात पर हमारा ये वो लोग बनाया जाए कि क्यों ना उन लोगों को ऊपर पहुंचा दिया जाए भाई। कम से कम इन लोगों को तो पहुंचाओ, ऐसे लोगों को तो पहुंचाओ जो कत्ल कर देते हैं भाई। बिल्कुल पहुंचाना चाहिए ऐसे लोगों को ऊपर, जिसमें से आधे तो 18 साल के होंगे भाई, 18 साल के होंगे। कोई 32 का होगा, कोई 31 का होगा, कोई 30 का होगा। अगर इस तरह की सज़ा हमने तुरंत देनी शुरू कर दी तो इसके क्या क्या इफ़ेक्ट होंगे, इस बात का अंदाज़ा लगाइए। और मैं हायर अथॉरिटी मैं जजों की बात कर रहा हूँ भाई, सुप्रीम कोर्ट के जो जज इसमें इन्वॉल्व होंगे, वो इस बात का फैसला करें कि ऐसे लोगों को क्यों ना ऊपर पहुंचा दिया जाए भाई। उनकी तीमारदारी में ही हमारा वक्त खराब हो जा रहा है, उनकी तीमारदारी में। उनकी बाथरूम करने जाओ तो उनके पीछे पुलिस लगाओ, टॉयलेट करने जाओ तो पुलिस लगाओ, बाहर जाए तो पुलिस लगाओ। इतना धंधा खराब है ये, इतना धंधा खराब है कि उनके पीछे एक तरह का टाइम वेस्ट, मनी वेस्ट, टाइम वेस्ट, मनी वेस्ट। मेरे ख्याल में टाइम वेस्ट का तो कोई हल नहीं हो सकता, इन बातों का कोई हल नहीं है, और इस बातों में तुरंत ऊपर पहुंचा देना चाहिए। हाँ जी, तुरंत दान महाकल्याण। कोई ज़रूरत नहीं है भाई तेरी तू यहाँ पैदा होके जिंदा रहे, जो दूसरों को मारता है भाई, जो दूसरों को ख़त्म करने के देखता है सपने, तेरी कोई ज़रूरत नहीं है धरती पर। तो मेरे ख्याल में आप इस बात पर 5 जजों की बैठक करें या 3 जजों की मिला करके बैठक करें, और इसमें हमारा हायर अथॉरिटी भी सोचा, हायर हमारे जो ये हमारे प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, गृह मंत्री, विदेश मंत्री भी सोचे इस बात को, वो भी सोचे इस बात को कि मैं ठीक क्यों नहीं कह रहा, कि मैं बिल्कुल ठीक कह रहा हूँ। मेरे ख्याल से इस बात पे बिल्कुल ही संज्ञान लेना चाहिए हमें।
फिलहाल आप इस बात को क्या क्या सोचते हैं, कैसे सोचते हैं, इस बात को कोई मुझे लिखिएगा नीचे व्लॉग में कि इस बात को आप कैसे लेते हैं। खैर मैं अब नमस्ते करता हूँ आपको और अपनी सेना को सलाम करता हूँ, और मैं भारत की धरती से एक बार फिर से आपको सलाम करता हूँ। इस बारे में आप संज्ञान लीजिए और ज़रूर लीजिए, ज़रूर बताइएगा कि हम क्या सोचते हैं। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद।